से, जिन पर बराह रास्त इल्जाम इमरान खान ने लगाया है। फैसलाबाद में उनके घर के बाहर एहतजाज भी तहरीक इंसाफ कर रही है। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आप पर, वजीर आजम शहबाज शरीफ पर और एक फौजी अफसर पर बराह रास्त इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया है। आप लोगों को ओहदों से हटाने का मुतालबा किया है, वरना मुल्क भर में एहतजाज होगा। आप तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी ऐलान किया गया है। आपको बराह रास्त इस वक्त तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप इस कत्ल में मुलविस और हमले में। देखें, ये तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का यही रवैया है जिस रवैये ने मुल्क को जो है वो इस इंतहा तक जो है वो पहुंचा दिया है। ये नफरत, ये रंजिश और इस तरह का मुतशद्दिद रवैया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इमरान खान साहब और PTI की जो बाकी क़यादत है वो उनके कहने पे, उनकी इमा पे जो है वो इसी तरह से झूठ जो है वो बड़ी आसानी के साथ और रवानी के साथ और फरावानी के साथ इतना झूठ बोलते हैं, ये इतनी इल्जाम तराशी करते हैं ये, कि इसके अलावा इनको और कोई काम नहीं है। ये एक वाकया जो हुआ है ये काबिल मजम्मत है। हमने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है, हमें इसके ऊपर अफसोस है। जख्मी होने वालों की हम सेहत के लिए दुआगो हैं, और जो शहरी हलाक हुआ है अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे, उसकी फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता करे। अब ये उसकी लाश को भी और अपने जख्मों को भी जो है वो अपनी घटिया और गंदी सियासत के लिए जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यही गंद जो है ये तकरीबन पिछले 7 साल से, मगर साहब मसला ये है कि इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान की कर रहे हैं। मगर साहब मसला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़ाहिर इस वक्त पोलराइजेशन है, नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उस तरफ से भी ज़ाहिर है जिस किस्म के बयानात आते हैं, मगर जो आपका रिस्पॉन्स रहा है, फितने का सर कुचलने वाली बातें और सारी बातें, उससे पोलराइजेशन कम तो नहीं हुई है ना। उससे इल्जाम जो वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, उन्हें वो इल्जाम लगाने का मौका मिला है। बतौर वजीर दाखिला आपका रवैया कैसे जिम्मेदाराना रहा है सारी की सारी सूरत हाल में, अगर उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात दिए गए? नहीं तो उनकी तरफ से अगर बयानात होंगे तो उसका रद्द अमल तो होगा। अच्छा, फिर FIR में आपका नाम भी होगा जाएगा तो उसके मुकाबले में सच को जो है वो सामने रखा जाएगा। तो FIR में छोड़ के ये 10 FIR में नाम रखें। आपका क्या ख्याल है कि हम इनके इन घटिया हथकंडों से जो है वो मरूब हो जाएंगे? जो हक है, जो सच है, जो हकीकत है, उसको नहीं जुटलाया जा सकता। FIR इन्होंने इससे पहले हमारे खिलाफ कितनी दर्ज करवाई है जी। वो झूठी FIR है, वो भी झूठ साबित हुई, वो भी इनके मुंह पे आई। अब भी अगर हमारे खिलाफ ये झूठी FIR और झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे तो हम इंशाल्लाह उनको फेस करेंगे। मगर राजा साहब एक कारकुन कत्ल हुआ है इमरान खान साहब पर, इनके जो है वो यानी इस किस्म के बयानात के जो है वो जवाब में हमने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि हम कम से कम रद्द अमल जो है वो उसका इजहार करें। लेकिन जब अगर झूठ जो है वो तसलसल से बोला जाता रहे और उसके मुकाबले में जो है वो सच अपने आप को बयान ही ना करे तो वो भी नुकसान। मगर साहब आप इस बात के लिए तो तैयार है ना, क्योंकि दायरे एक कारकुन उनका कत्ल हुआ है, इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन आपकी चल रही है, तो उसमें अगर एक शफाफ तहकीकात के लिए आप तैयार हैं कि शफाफ तहकीकात हो, उस पर ताउन के लिए भी आप तैयार हैं? क्योंकि आप पर इल्जाम लगाया उन्होंने, वज़ीर आज़म पर लगाया, फौजी अफसर पर लगाया। हम सिर्फ तैयार नहीं है शाहजेब, हम सिर्फ तैयार नहीं है, हमारा ये मुतालबा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो हुक्म किया और उनकी हदायत पे, उनकी डायरेक्शन पे बाकायदा पंजाब हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ये हमने तहरीरन जो है इस वाक़े से मुतल्लक जो है वो लिखा है, और उन्हें कहा है कि सीनियर ऑफिसर्स पे मुश्तमिल JIT बनाई जाए और वो इब्तदा से ही इस केस की जो है वो फ्री, फेयर और शफाफ जो है वो तहकीकात करे। और जो इसमें कसूरवार हो, जो भी हो, भले वो हमलावर जो मौके से गिरफ्तार हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब पुलिस जो है वो पंजाब हुकूमत की है और फिर गुजरात की है, वो को हमारी हुकूमत तो नहीं है, या हमारे लगाए हुए वहां पे ऑफिसर्स तो नहीं है। और इसी तरह से जो है वो जिस कारकुन ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया है,
वो पीटीआई का कारकुन है। तो ये शफाफ तहकीकात होंगी। मगर राज साहब इसमें जो है वो सच सच और झूठ झूठ साबित होगा। मगर इसमें मसला यह है कि जाहिर है जो परवेज लाई साहब हैं, जो मुतल्लिका थाना है, उसका पूरा का पूरा स्टाफ उन्होंने मुअत्तल कर दिया इस बात पर कि कैसे ये जो हमला आवर है उसकी वीडियो लीक हो गई। मगर अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं है ना इस वीडियो की, जिसमें वो कभी मजहब का सहारा लेके हमले की जस्टिफिकेशन तलाश कर रहा है, कभी किसी और बात पर कि जी कौम को गुमराह करते हैं, इस बात पर जस्टिफिकेशन तलाश कर रहा है। तो कोई इसको एक क्रेडिबल एविडेंस के तौर पर तो नहीं लिया जा सकता है जो इसने बयान दिया है, और वो भी पुलिस की तहवील में दिया है। बहरहाल उसने जो बयान दिया है उस बयान की क्रेडिबिलिटी या उससे कोई अगर और पहलू निकलता है तो ये काम जो है वो जेआईटी का है। जेआईटी जो है वो तफ्तीश करे और उसके बाद जो है वो इस बयान को भी देखे और वहां मौके पे जो वाकया हुआ है उसको भी देखे। तो ये थाना मुअत्तल करने से तो कोई जो है वो ना कोई गुनाहगार बेगुनाह होगा, ना कोई बेगुनाह जो है वो गुनाहगार होगा। राज साहब अगर इसको मामला ये है कि अभी तो तफ्तीश होनी है, अभी जो है वो अपना एविडेंस आनी है। इन्होंने पहले से कैसे अपना जो है वो इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, वजीर आजम के ऊपर और जो है वो डीजीसी के ऊपर। इससे मुराद ये है कि ये इनका सियासी बयानिया है, ये इनका वो प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से मुल्क को अफरा तफरी और इंतशार का जो है वो शिकार करना चाहते हैं। मगर राज साहब देखें, ये इनका हिडन एजेंडा है। मगर राज साहब इसमें एक मसला है कि इस दुश्मन एजेंडा है। उनके बयानात के पीछे आज एक वाकया है, उनके लीडर पर आज एक हमला हुआ है जिसमें उनकी जान बची है। अब ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को सिर्फ जख्मी करने के लिए उन पर हमला किया गया था, उन्हें खुदा न खास्ता मारने के लिए हमला किया गया था। और ज़ाहिर खुदा का करम हुआ कि उनकी जान बच गई और वो महफूज हैं और सिर्फ जख्मी हुए और इस वक्त उनकी हालत खतरे में नहीं है। वरना आपको पता है कि मुल्क में किस किस्म की एनार्की हो सकती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है जो आज हुआ है। उनका रिएक्शन जो आ रहा है, जाहिर है जब तक तहकीकात नहीं होती हैं, तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, मगर उनके रिएक्शन का एक बैकग्राउंड है। उनके लीडर पर आज हमला हुआ है। नहीं देखें, तो इस वाकये का भी एक बैकग्राउंड है ना। आप मुझे बताएं कि ये नफरत की सियासत, ये मारामारी की सियासत, ये एक दूसरे को तबाह करने की सियासत, एक दूसरे को ना छोड़ने की सियासत, ये किसने शुरू की है? कौन है जो जहनों में नफरत के बीज बो रहा है? कौन है जो लोगों को इस बात पे उकसा रहा है कि मार दो, मर जाओ, और मुखालफत के साथ बात करने की बजाय मौत को तरजीह दो? ये नफरत की सियासत जो है ये उसी का साफसाना है। मगर आज तो अगर आज हमला उनके ऊपर हुआ है तो इसका मतलब है ना कि आपकी तरफ से भी नफरत दी जा रही है, पोलराइजेशन हो रही है। जो है आज हमला उन पर हुआ है, आप प्रागंदा किया है। मतलब आज हमला उन पर हुआ है ना, इसका मतलब है कि दो तरफा इस वक्त पोलराइजेशन हो रही है ना, दोनों तरफ से। शाहजेब ऐसे ही होगा। शाहजेब राणा सनाउल्लाह साहब आज हमला हुआ है, आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा? आग लगाता है। नहीं, सुन लें शाहजेब, ये कानून कुदरत है। जो आदमी किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। राणा साहब बतौर वजीर दाखिला, राणा साहब माजरत के साथ, वो खुद उस आग से बच नहीं सकता। राणा साहब माजरत के साथ बतौर वजीर दाखिला ये बयान आपको सूट नहीं करता है, उन पर हमले हुए